Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी सीटिंग को देख सकते हैं। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। देख लेते हैं लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके पार्टनर के। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताइए। सबसे पहले यहाँ पर द ड्रीम की एनर्जी है। वी हैव एक्सपीरियंसिंग, थंडरबोल्ट, abundance, inner voice, rebirth, flowering, nothingness, possibilities, separation. लेट्स सी, सबसे पहले द ड्रीम एनर्जी को हम क्लैरिफाई करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ द ड्रीम एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। द ड्रीम एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नंबर 3 मार्च मंथ। देखिए गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर को आपके सपने आते हैं। पहली चीज़, जो नेचुरली जो सपने होते हैं वो आते हैं। दूसरा, मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन शायद आपको लेकर के डे ड्रीमिंग भी बहुत करते हैं। ठीक है, डे ड्रीमिंग करने की इनको एक आदत है। यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनको बहुत हर्ट होता है, इनको बहुत तकलीफ़ होती है, इनका बहुत दिल दुखता है जब भी आपका कोई सपना आता है। ये बेचैन से हो जाते हैं, इनका मन भारी हो जाता है या जब भी ये डे ड्रीमिंग करते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ मन में ऐसा रहता है जो आपसे शेयर करने का इनका मन करता है, आपको बताने का इनका मन करता है कि वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, या अगर वो सपना भी देख रहे हैं तो किस तरीके का सपना। सपने पर भी बहुत चीज़ें मैटर करती है। मान लीजिए कोई बहुत रोमांटिक सपना देख लिया तो वो भी इंसान को थोड़ा परेशान करता है कि हम उस इंसान से रिलेटेड रोमांटिक सपना देख रहे हैं जो इंसान से अभी हमारी बातचीत नहीं है, तो वो चीज़ भी चुभती हैं। तो मुझे कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। शायद इस पर्सन ने आपको चीट भी किया है, और हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको किसी और के लिए छोड़ दिया हो। तो ये उनकी मर्ज़ी थी, ये उनकी चॉइस थी, राइट। ये उनकी चॉइस थी कि उनको क्या करना है। बट उस चॉइस के बाद भी ये देखते हैं कि ये अभी भी आपके सपने देखते हैं, अभी भी इनको आप ही के सपने आते हैं। तो इनके खुद के लिए एक क्वेश्चन मार्क है कि ऐसा क्यों होता है। ये मेरी चॉइस थी कि मुझे किसी और को चूज़ करना है, मेरी चॉइस थी कि मुझे उससे बात नहीं करनी है, तो अब मुझे उसके सपने क्यों आते हैं, ये चीज़ इनके लिए जो है एक क्वेश्चन बनी हुई है। क्योंकि आपके सपने आते हैं तो ऑफ कोर्स उस टाइम पर ये आपके लिए बहुत कुछ फील भी करते हैं। ठीक है,
एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, नंबर 9 सितंबर मंथ। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है अपनी लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उनकी लाइफ में बहुत से उतार चढ़ाव इस वक्त चल रहे हैं। बहुत सी चीज़ें जो उनको बहुत पहले समझ आ जानी चाहिए वो अब समझ रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें इंसान खुद की समझ से नहीं समझता है, कुछ चीज़ें इंसान उसकी लाइफ में हुए इंसिडेंट से समझता है, राइट। तो मुझे यहाँ पर यही दिखाई देता है कि इनकी लाइफ इनको बहुत कुछ सिखा रही है, इनकी लाइफ इनको बहुत कुछ समझा रही है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, अगर इस पर्सन ने आपकी जगह किसी और को चूज़ किया था या आप को किसी और के लिए छोड़ा था, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन आज खुद बहुत अकेले है, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये अकेले हैं, ठीक है। कोई ना कोई बहुत बड़ी सीख तो इस इंसान को मिली है, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है। कुछ ना कुछ तो ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं जिसके बाद में वो अपना सर पकड़ के खुद ही बैठे हुए हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ये वो एनर्जी जहाँ इंसान सर पकड़ के बोलता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, ये मेरे से क्या हो गया, क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तो ये वो एंजाइटी वाली एनर्जी है। आपके पार्टनर चैन से सो भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मुझे उनकी एंजाइटी दिखाई दे रही है। जो इस वक्त उनकी लाइफ उनको दिखा रही है वो उनसे देखा नहीं जा रहा। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि लाइफ हमें कुछ चीज़ें पहले समझाती है प्यार से, बट प्यार से ना बहुत सी चीज़ें समझ में नहीं आती है। तो फिर वो चीज़ जब होती है हमारी लाइफ में, जब अलग तरीके से हमें समझाया जाता है, तो फिर वो देखी नहीं जाती, सही नहीं जाती। और इनके साथ भी ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। द थंडर बोल्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। थंडर बोल्ट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, नंबर 7 जुलाई मंथ। रिग्रेट में है आपके पार्टनर, रिग्रेट कर रहे हैं, पछतावा कर रहे हैं, गिल्ट में है। किस बात को लेकर के गिल्टी फील कर रहे हैं, किस बात को लेकर के रिग्रेट कर रहे हैं कि इन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया, उस चीज़ को लेकर के आज ये पर्सन गिल्टी फील कर रहे हैं और रिग्रेट भी। 7 ऑफ सोर्ड्स, इस पर्सन ने झूठ बोला है और मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है, झूठे वादे इस इंसान ने किए हैं। थंडर बोल्ट, सीधा सीधा विश्वास तोड़ा है, आपका भरोसा तोड़ा है इस इंसान ने। तो आपका भरोसा तोड़कर ये इंसान रिग्रेट कर रहे हैं, पछता रहे हैं। बहुत क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी इनकी लाइफ में रिग्रेट करने के अलावा कुछ और बच नहीं गया है, दुख मनाने के अलावा कुछ और बच नहीं गया है। आज की डेट में उनको उनकी लाइफ एक्सपीरियंस करवा रही है कि तुम जो छोड़ के आए हो ना, वो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। तो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपसे दूर जाना, आपसे झूठ बोलना, आपको धोखा देना, आपको हर्ट करना इनकी सबसे बड़ी गलती थी। ये इस चीज़ को फील कर रहे हैं। अब ये बताएं कि इसको अपना दुख, ये गिल्ट, ये कैसे बाहर आएगा। तो यहाँ पर 5 ऑफ कप्स, जो कि बहुत ज़्यादा होपलेस एनर्जी है, जहाँ आपके पार्टनर बहुत होपलेस फील कर रहे हैं, बहुत लो फील कर रहे हैं, नेगेटिव हो गए हैं वो, चीज़ें बहुत ख़राब कर ली है, अब कुछ ठीक नहीं होगा, अब सब ख़राब हो गया है एंड ऑल, ये सारी चीज़ें दिमाग में चल रही है उनके। अबंडेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। अबंडेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। अबंडेंस को यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस क्लैरिफाई कर रही है। हाई प्रीस्टेस, स्पाइसेस, मीन राशि, नंबर 2 फरवरी मंथ। ये पर्सन कभी जताते नहीं है, कभी बताते नहीं हैं, बोल नहीं पा रहे कहीं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी अंतरात्मा इनको ये चीज़ बोल रही है कि इन्होंने अपनी लाइफ में एक अबंडेंस को खो दी है, इन्होंने अपनी लाइफ में खुशियों को खो दिया है। ये इनका खुद का मन बता रहा है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, हम खुद इस चीज़ का एहसास करते हैं कि हमने हमारी लाइफ में कुछ खास चीज़ खो दी है। हमने हमारी लाइफ में जो
वाकई जो अच्छी पर्सन थी, अच्छा पर्सन था, या जो वाकई में एक अच्छी चीज़ थी हमारी लाइफ में, हमने उसको खो दिया है। तो इनका खुद का मन इनको ये चीज़ बताता है कि उन्होंने आपको नहीं खोया, उन्होंने अपनी अबंडेंस को खो दिया है। ठीक है। इनर वॉइस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। इनर वॉइस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। नंबर 5, मई मंथ। इनकी इनर वॉइस इनको सही गलत बहुत बता रही है, पर हमारा मन नहीं बोलता हमसे कि तूने ये गलत किया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी जो अंतरात्मा है वो भी इनको अभी भी बता रही है। और मैं एक और चीज़ बताती हूँ, जब चीज़ें ख़राब हो रही थी ना इस रिश्ते में आप दोनों के बीच में, तो उस टाइम पर भी इनका मन इनसे कह रहा था कि तू एक बार और सोच ले, कहीं तो कुछ गलती तो नहीं कर रहा। जब आप उनके पीछे भाग रहे थे, जब आप उनको लगातार कॉल मैसेज कर रहे थे, तब भी उनका मन कह रहा था तू एक बार और सोच ले, कहीं तू गलती तो नहीं कर रहा है। मतलब इनर वॉइस का काम होता है हमें सही बात बताना, हमें सही डायरेक्शन देना। अब कई बार क्या होता है कि हम हमारी इनर वॉइस को सुन नहीं पाते हैं। सेम चीज़ आपके पार्टनर के साथ हुई कि उनकी इनर वॉइस उनको बार बार उस टाइम पर बोल रही थी, जब आप उनको चेज़ कर रहे थे और ये आपको इग्नोर किए जा रहे थे, जब आप उनके पीछे भाग रहे थे उनको समझाने के लिए, उनको मनाने के लिए, उनको रोकने के लिए, तो वो सुनने को तैयार नहीं थे, समझने को तैयार नहीं थे। तो उस टाइम पर उनका मन बार बार बोल रहा था कि कहीं गलत तो नहीं कर रहा मैं, कहीं गलत तो नहीं कर रहा, बट इन्होंने ध्यान नहीं दिया। और अब ये सोचते हैं कि यार मुझे उस टाइम मेरा मन बोल रहा था कि तू ये गलत कर रहा है, लेकिन मैंने मानी नहीं अपने मन की। होता है ना, हम कई बार कहते हैं मेरा मन कर रहा था कि मैं वहाँ ना जाऊँ, लेकिन मैंने सुनी क्यों नहीं मेरे मन की। तो वो वाला मलाल भी आपके पार्टनर के मन में अभी चल रहा है। ठीक है। रीबर्थ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। रीबर्थ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर दी एम्परर एनर्जी है, नंबर एरीज, मेष राशि, नंबर 4, मई मंथ। ओके, देखिए आपके पार्टनर ना एक नई तरीके से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं, नए तरीके से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं और वो इस रिश्ते में सीरियस होना चाहते हैं। रीबर्थ की एनर्जी है, नई तरीके से चीज़ों को शुरू करके। अभी तक शायद वो इस रिश्ते के लिए सीरियस नहीं थे, आपके लिए सीरियस नहीं थे, बट अब उनको ऐसा है कि अब मुझे एक नई शुरुआत करनी है जिसमें मुझे सीरियसली चीज़ों से डील करना है। अब मुझे वो नहीं करना लाइक टाइम पास, मस्ती मजाक या देख लेंगे नहीं, अब मुझे सीरियसली चीज़ों से डील करना है। तो आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी में नई तरीके से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो पास्ट रहा है ना उसमें उन्होंने बहुत कुछ गड़बड़ कर दी है और अब उसको नहीं बदल सकते। जो बीत गया हम उसको बदल नहीं सकते, तब आगे जो होगा उसको अच्छा करे। तो सोच रहे कि अब मैं मेरी ज़िंदगी की नई तरीके से शुरुआत करूँगा जिसमें मैं चीज़ों के लिए सीरियस रहूँगा, ना कि जैसे मैंने पहले लापरवाहियाँ की है वैसे करूँगा। ठीक है। सकता है ये पर्सन एक सीरियस अप्रोच लेकर के आपकी तरफ आए। ठीक है। फ्लावरिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। फ्लावरिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द फूल की एनर्जी है। ओके, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर उन्होंने पहले ध्यान नहीं दिया। कुछ आपकी क्वालिटीज़, कुछ आपके गुण, आपकी खूबसूरती, आपकी मासूमियत, आपका अच्छापन, आपके पॉजिटिव ऑरा, आपकी पॉजिटिव एनर्जी, आई थिंक इस पर्सन ने ध्यान दिया ही नहीं था। बट कहते हैं ना कि जब इंसान को समय मिलता है और जब वो चीज़ों के बारे में सोचता है तो उसको चीज़ें दिखती हैं। जब तक इंसान डीपली सोचेगा नहीं तब तक उसको पता कैसे चलेगा, पर जब इंसान डीपली सोचता है तो उसको फील होता है। तो अब ये जब ये डीपली सोचते तो ये फील करते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हो,
आप बहुत पॉजिटिव हो, आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप उनकी लाइफ में किस तरीके से पॉजिटिविटी लेकर के आते थे, अब ये सारी चीज़ें उनको फील हो रही हैं, ठीक है, जो उन्होंने पहले कभी ध्यान ही नहीं दी थी। और अब वो खुद सोचते हैं कि यार मुझे उसमें कितना कुछ इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है, वो कितनी इंटरेस्टिंग पर्सन थी, वो कितनी खूबसूरत थी या कितना खूबसूरत था, वो कितना केयरिंग थी, वो कितनी पॉजिटिव थी या कितना पॉजिटिव था, कि वो मुझे कितनी अच्छी अच्छी बातें बोलती थी, वो मुझे कितने अच्छे अच्छे एडवाइस देती थी, लाइक उन पे उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि आप उनके लिए कितना अच्छा सोचते हो या आप उनके लिए क्या कुछ करते हो। पर जैसे अब वो सोच रहे हैं कि उन्होंने आपकी बातों को इग्नोर करके ठीक नहीं किया, अगर उन्होंने ध्यान दिया होता तो उनको कहीं और भटकने की ज़रूरत ही नहीं थी। बट क्या होता है ना गाइस, समटाइम्स हमारा कर्मा होता है ना, वो रोल प्ले करता है और हमारे जो कार्मिक रीजंस होते हैं उसकी वजह से हम भटक जाते हैं, रास्ता भटकते हैं, अच्छी चीज़ों को खो देते हैं हम अपने खुद के कर्मास की वजह से। एंड हम उनको देख ही नहीं पाते, एक आँखों पे पट्टी बन जाती है, हमें दिखते ही नहीं है, वो गुण ही नहीं दिखते सामने वाले के अंदर कि उसके अंदर क्या गुण है, क्या क्वालिटीज़ है। लेकिन जैसे हमारा वो कार्मिक टाइम पूरा होता है तो हमें उस इंसान का जो गुण दिखने लगता है। तो वही इनके साथ भी हो रहा है। नो थिंकनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नो थिंकनेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 6 जून मंथ। आपके जो पार्टनर है ना, उनको पास्ट की चीज़ें बहुत याद आती हैं, ठीक है। पास्ट की जो भी आपके साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया, जितना भी आपके साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया, वो सब उनको बहुत ज़्यादा याद आता है। और यहाँ पर नो थिंकनेस की एनर्जी जो कि ये बताती है कि वो उन चीज़ों को याद नहीं करना चाहते। अब बात यहाँ पर ये कि वो याद क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको तकलीफ़ होती है। उनको जो पुरानी चीज़ें याद आती है तो तकलीफ़ होती है, दुख होती है कि इतना अच्छा कुछ सब कुछ चल रहा था लेकिन मैंने क्यों ये चीज़ें ख़राब की। और फिर वो पर्सन बहुत ज़्यादा हेल्पलेस महसूस करते हैं, बहुत स्टक फील करते हैं। होता है ना कि कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं जिसे हम ख़राब कर चुके हैं और अब हमारा देखने का मन नहीं है, उन चीज़ों को याद करने का मन नहीं है, क्योंकि हमें खुद पे ही गुस्सा आता है, खुद पे ही शर्म आती है, खुद पे ही क्वेश्चंस उठाते हैं, खुद से ही नाराज़गी होती है कि यार इतने अच्छी चीज़ को मैंने कैसे छोड़ दिया, इतना अच्छा रिलेशनशिप को मैंने कैसे ख़राब कर दिया, मुझे पहले क्यों नहीं दिखा। खुद को दोष देना शुरू कर देते हैं और जो वो दोष जो मिलता है ना, तो वो बड़ा दुख देता है कि काश ऐसा मैं कर देता, काश वैसा कर लेता तो आज ये नहीं हुआ होता, आज वो नहीं हुआ होता। तो ये चीज़ पेन देती है, ये चीज़ जो तकलीफ़ देती है। इसलिए पास्ट की याद उनको बहुत आती है, लेकिन वो कोशिश करते कि मैं ना सोचूं क्योंकि वो तकलीफ़ दे रही है। पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि, नंबर 3 मार्च मंथ, 3 मार्च। ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी है, हो सकती है आपके पार्टनर की हो, ठीक है। आपके जो पार्टनर है, आई फील वो आपको स्पाई करते हैं बहुत ज़्यादा। जब भी वो आपके बारे में ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत सोचते हैं, तो ऑफकोर्स सोचते हैं तो चैन तो पड़ता नहीं है, चैन पड़ता नहीं है तो क्या करते हैं, आपको स्पाई करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अब जब भी आपकी तरफ अप्रोच करेंगे तो पहले तो ये खुद का माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करेंगे एंड देन उसके बाद, क्योंकि अब मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन अब सीरियस अप्रोच के साथ चलना चाहते हैं, तो शायद पहले खुद को सीरियस करेंगे चीज़ों के लिए, खुद का माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करेंगे एंड देन उसके बाद अप्रोच करेंगे। सेपरेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए रिवर्स। सेपरेशन की एनर्जी यहाँ पर क्या है, क्यों है। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 11 नवंबर मंथ। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि इन्होंने जो भी चीज़ें की वो बहुत इनमेच्योरिटी में की, मतलब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि
ये खुद पे क्वेश्चन करते हैं, मैं इतना नासमझ कैसे हो सकता हूँ, मैंने इतनी बचकानी हरकतें कैसे कर दी, मुझे पहले क्यों नहीं चीज़ें समझ में आई, क्या चल रहा था मेरे दिमाग में। अब इस तरीके के सवाल वो खुद से करते हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत परेशान है जो कुछ भी हुआ उससे, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो इन्होंने ही किया था, इसलिए इतने ज़्यादा ये परेशान भी है। और अब ये ऐसा भी है कि जब भी किसी को जाके बात बताते हैं ना, कोई भी इनसे पूछे कि तुम रिलेशनशिप में थे तो सेपरेशन क्यों हुआ, तो जब ये रीज़न देते हैं तो भी इनको बड़ी शर्म आती है, क्योंकि इनकी ही इनमेच्योरिटी के कारण वो चीज़ें हुई हैं। एंड सामने वाला बोल भी देता है कि तुमने तो बेवकूफ़ी की है, गलती तुम्हारी तो थी, तुम समझते तो शायद नहीं होता, तो और बुरा लगता है। तो ये हो रहा है इनके साथ। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।